अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, PPSC समशर के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। तारीख के पोर्शन में हम सलातीन हैं दिल्ली के उन 5 ख़ानदानों का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने दिल्ली के ऊपर अपनी सल्तनत कायम की। तो आज हम आखिरी 2 ख़ानदानों का जिक्र करेंगे और अहम सवालात को डिस्कस करेंगे जिन्होंने दिल्ली के ऊपर अपनी हुकूमत कायम की, जिनका ताल्लुक सैयद डायनेस्टी यानी सैयद ख़ानदान से होगा और लोधी डायनेस्टी यानी लोधी ख़ानदान से होगा। तो बगैर ताख़ीर किए सबसे पहला सवाल, किस ख़ानदान ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर 1414 से 1451 तक सल्तनत कायम की? तो इसका करेक्ट आंसर है सैयद डायनेस्टी ने 1414 से 1451 तक दिल्ली के ऊपर अपनी सल्तनत कायम की। हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी इन सब कॉन्टिनेंट? पर सगीर में सैयद डायनेस्टी का जो बानी है उसका नाम खिज़र खान है। अमीर तमीर के दौर में ये मुल्तान का गवर्नर रहा था और बाद में ये दिल्ली का सुल्तान बना है। टोटल टाइम पीरियड ऑफ खिज़र खान एज सुल्तान ऑफ दिल्ली? तो बतौर सुल्तान के खिज़र खान का जो टोटल टाइम पीरियड है वह 7 साल पर मुहित है, यानी कि 1414 से 1421 तक। ड्यू टू फियर ऑफ अमीर तैमूर विच टाइटल कंटेंडेड बाई खिज़र खान? तो खिज़र खान ने अमीर तैमूर के डर से जो दावा किया था कि वो सुल्तान के बजाय राय आलिया यानी कि मसनद इलाही मोस्ट हाई पोस्ट के ओहदे पर फैद रहे हैं सुल्तान के बजाय। ड्यूरिंग खिज़र खान एरा हु वाज वज़ीर ताजुल मुल्क ऑफ सब कॉन्टिनेंट? तो बरे सगीर का जो वज़ीर था खिज़र खान के दौरे सल्तनत में वो मलिकुल शर्क था, तो ये बतौर ताजुल मुल्क रहा है बरे सगीर का। हु वाज द सेकंड मोनोरेच ऑफ सैयद डायनेस्टी? तो दूसरा जो हुक्मरान था सैयद डायनेस्टी का दिल्ली के ऊपर उसका नाम मुबारक शाह था। मुबारक शाह खिज़र खान का बड़ा बेटा था। टोटल टाइम पीरियड ऑफ मुबारक शाह? तो बतौर सुल्तान मुबारक शाह का जो टोटल टाइम पीरियड है वह 13 यानी कि 13 सालों पर मुहित है, यानी कि 1421 से 1434 तक। Who was the third ruler of सैयद डायनेस्टी ओवर दिल्ली? तो दिल्ली के ऊपर जो सैयद खानदान का हुक्मरान रहा है उसका नाम मोहम्मद शाह था। ये मुबारक शाह का भतीजा था, तो ये तीसरा हुक्मरान रहा है सैयद डायनेस्टी का। विच पर्सन हेल्प्ड मोहम्मद शाह टू एक्सीड द थ्रोन? तो तख्त के ऊपर बैठने के लिए किसने मोहम्मद शाह की मदद की थी? तो उसका नाम सरवर मुल्क था जिसने मोहम्मद शाह की मदद की थी। When did मोहम्मद शाह द थर्ड रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी डाइड? तो मोहम्मद शाह की वफ़ात कब हुई है? इसकी वफ़ात हुई है 1445 में, यानी कि 1445। टोटल टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह एज सुल्तान ऑफ दिल्ली? तो बतौर सुल्तान के मोहम्मद शाह का जो पीरियड है वह 9 सालों पर मुहित है, यानी कि 1434 से 1443 तक। Who was the fourth and last ruler of सैयद डायनेस्टी? तो ख़ानदान सैयद का जो आखिरी हुक्मरान था दिल्ली के ऊपर उसका नाम अलाउद्दीन आलम शाह था। ये मोहम्मद शाह का बेटा था। टोटल टाइम पीरियड ऑफ आलम शाह? तो बतौर सुल्तान आलम शाह का जो टोटल दौरानी है वो 6 सालों पर मुहित है, यानी कि 1445 से 1451 तक। ये आखिरी हुक्मरान था सैयद खानदान। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1455 टू 1526? तो 1451 से 1526 तक लोधी डायनेस्टी ने दिल्ली के ऊपर अपनी सल्तनत कायम की है। ये 5वीं और आखिरी खानदान था जिसने दिल्ली के ऊपर अपनी सल्तनत कायम की। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? तो जो लोधी सल्तनत का बानी था उसका नाम बेलावल खान लोधी था। इसने सैयद डायनेस्टी की जगह अपनी सल्तनत कायम की। टोटल टाइम पीरियड ऑफ बेलावल खान लोधी एज सुल्तान ऑफ दिल्ली? तो बतौर सुल्तान बेलावल खान लोधी का जो टाइम पीरियड है वो 38 ईयर पर मुहित है, यानी कि 1451 से 1489 तक। When did बेलावल खान लोधी डिफीटेड शर्की डायनेस्टी बेस्ड एट जौनपुर? तो जौनपुर में शर्की डायनेस्टी को बेलावल खान लोधी ने 1479 में शिकस्त दी। Which area extended and captured by बेलावल खान लोधी? तो बेलावल खान लोधी ने कौन से एरिया कैप्चर किए?
तो ग्वालियर, जौनपुर और उत्तर प्रदेश के एरिए को फतहयाब किया और अपने सल्तनत की हदूद को आगे बढ़ाया। When did बहलोल खान लोधी died? तो बहलोल खान लोधी कब फौत हुए? जुलाई 1489 में इसकी वफात हुई है। Who was the second ruler of लोधी डायनेस्टी? तो जो दूसरा हुक्मरान था लोधी खानदान का उसका नाम सिकंदर लोधी था। ये सबसे कामयाब हुक्मरान था और ये बहलोल खान लोधी का बेटा था। इसका असल नाम निज़ाम खान था। Who was the most successful ruler of लोधी डायनेस्टी? तो लोधी खानदान का जो सबसे कामयाब तरीन हुक्मरान था उसका नाम सिकंदर लोधी था। ये शायर भी था। इसने तकरीबन 9000 वर्सेस लिखे हैं, दीवान लिखा है शायरी का। टोटल टाइम पीरियड ऑफ सिकंदर लोधी, तो बतौर सुल्तान सिकंदर लोधी का जो टोटल टाइम पीरियड है वो 28 ईयर्स पर मुहित है, यानी कि 1489 से 1517 तक। ड्यूरिंग सिकंदर इरा विच कन्फ्लिक्ट अकर? तो सिकंदर के दौरे हुकूमत में कौन सा मसला बना था? कन्फ्लिक्ट विद माना शिमला था, जो कि बाद में हल हो गया था बगैर किसी जंग के। Who was third and last ruler of लोधी डायनेस्टी? तो जो आखिरी हुक्मरान था लोधी खानदान का उसका नाम इब्राहिम लोधी था। ये सिकंदर लोधी का छोटा बेटा था, यानी कि दूसरा नंबर था इसका। टोटल टाइम पीरियड ऑफ इब्राहिम लोधी, तो बतौर हुक्मरान इब्राहिम लोधी का कितना दौरानी है? वो 9 सालों पर मुहित है। 1517 से 1526 तक इसका दौरानिया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड, तो पानीपत की पहली जंग इब्राहिम लोधी और ज़हीरुद्दीन बाबर के साथ लड़ी गई, जो कि मुगलिया सल्तनत का बानी है और सबसे पहला हुक्मरान था। When did फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट? तो पहली जंग पानीपत की कब लड़ी गई? 1526 में। पानीपत में तकरीबन 3 जंगें लड़ी गई हैं। सबसे पहली 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान लड़ी गई। Who won the फर्स्ट पानीपत वार? तो सबसे पहली पानीपत की जो जंग थी वो ज़हीरुद्दीन बाबर जीत गया था और इसने अपनी सल्तनत यानी कि मुगलिया सल्तनत कायम की थी। Which राजपूत किंग आल्सो डिफीटेड लोधी? तो किस राजपूत किंग ने लोधी खानदान को शिकस्त दी? तो राणा संगा जो था मेयर का हुक्मरान, उसने लोधी डायनेस्टी को शिकस्त देकर अपने एरियाज को आगे बढ़ाया था। फ्रॉम विच ईयर द मुगल ईयर स्टार्टेड? तो मुगल इरा या मुगल सल्तनत कब कायम हुई है, किस साल में? तो 1526 में ये सल्तनत कायम हुई है, जो कि 1857 तक कायम रही। तो फ्रेंड्स, आज हमारा तारीख के पोर्शन में सलातीन दिल्ली के 5 खानदानों वाला टॉपिक और अहम सवालात कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज में हम मुगलिया सल्तनत के अहम सवालात को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।